Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PMT One Day Exam Target। दोस्तों, आज भारत के महान व्यक्तित्व में हम बाल गंगाधर तिलक जी को पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को बहुत ही फेमस टाइटल मिली है लोकमान्य। इसलिए इनको पूरा नाम क्या बुलाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हम लोकमान्य का अर्थ समझेंगे। पहले थोड़ी सी इनका जो फैक्चुअल है थोड़ा सा यूनिक वो देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा कहानी भी सुनेंगे, बड़ा मजा है। ऐसे हम लोग केवल मतलब ये तो रट्टा मारने वाली बात नहीं जाएगी, हो जाएगी ना, तो हम लोग थोड़ा समझेंगे भी। तो थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को होता है। याद कैसे रखेंगे? हमें जहाँ तक जानकारी है सभी को याद होगा 1857 की क्रांति, तो उससे एक साल पहले ये जन्म है 23 जुलाई 1856 को। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, और यदि डीप में और जाना है तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। कहाँ हुआ है? रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मिस्टर लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण थे और चित्तपावन ब्राह्मण बोले जाते हैं, वो लोग थे। 1879 में इन्होंने कानून से ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएट जरूर कानून से हुए हैं बाल गंगाधर तिलक जी, लेकिन जो इंटरेस्ट फील्ड रहा वो क्या रहा इनका? इंटरेस्ट इनका किस में था? मैथ में इंटरेस्ट था। मैथ्स इनका इंटरेस्ट फील्ड था। अच्छा, ये एक स्कूल खोलते हैं पूना, न्यू इंग्लिश स्कूल रहता है, पूना न्यू इंग्लिश स्कूल बोलते हैं इसको। ये अपने मित्र अगरकर के सहयोग से खोलते हैं। किसके? अगरकर के सहयोग से। अगरकर के सहयोग से पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोलते हैं। फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो बाद में जानते होंगे पूना का बहुत फेमस कॉलेज है, कौन सा? फर्गुसन कॉलेज। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी होती है वही बाद में फर्गुसन कॉलेज के नाम से जानी जाती है। आज फर्गुसन कॉलेज है, वही पहले क्या था? दक्कन सोसाइटी थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसके बाद समाचार पत्र इनके केसरी और मराठा। दोस्तों पूछता है केसरी किस भाषा में छपती थी? तो केसरी इनकी मराठी में छपती थी। और मराठा किस में छपती थी? तो मराठा अंग्रेजी में छपती थी। याद कैसे रहेंगे? जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। मराठा लग रहा है कि मराठी में होगा, लेकिन मराठा किस में छपती थी? अंग्रेजी में छपती थी। और केसरी किस में छपती थी? मराठी में छपती थी। इन्होंने 2 उत्सव का शुरुआत किया। देखिए, गणेश उत्सव जो है बहुत पहले से मनाया जाता था वहाँ पे, लेकिन जो व्यापक स्तर पर आज हम गणेश उत्सव देखते हैं उस तरह से व्यापक उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी 1893 में। 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा शुरू किया गया। फिर 2 साल बाद 1895 में शिवाजी का उत्सव मनाया गया। शिवाजी इनके आदर्श माने जाते हैं। अपने को मतलब ये मानते थे कि शिवाजी जो है, देखिए क्या ना कि ये आप थोड़ा सा देखेंगे, देखिए 2 उत्सव है, ये दो हिंदू से रिलेटेड है, तो ये हिंदू के विचारधारा से ज्यादा प्रभावित लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। एक्चुअली लोक मान्य इसी तरह थोड़ी ना को मिल गई हो पा रही। लोक मान्य का मतलब लोगों की मान्यता के अनुसार खरे उतरना। तो लोग केवल हिंदू थोड़ी ना होते हैं, लोग का मतलब हर तरह के लोग। तो 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी का उत्सव। शिवाजी इनके आइडियल थे। अच्छा, 1879 में 18 माह के लिए जेल हो गया इनको। क्यों हो गया 18 माह के लिए जेल? क्योंकि देखिए क्या था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। होमवर्क कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारा तो दिया है कौन? लोकमान्य तिलक जी ने, लेकिन ये लाइन किसने लिखी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया, पर इसे लिखा किसने? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्वराज प्रेमी थे, इसलिए अंग्रेज इनसे बड़े चिढ़ते थे, मौका खोजते थे कि किसी तरह इन्हें हम जेल में ले जाएं। एक्चुअली हुआ कि पूना में जो है प्लेग फैला हुआ था, और रैम्ड एंड आयस्ट जो है बहुत क्रूर
कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर नियुक्त किए गए। उन्हें जो है चापेकर बंधु जो होते हैं मार देते हैं उनको गोली से। ये पहली कानूनी हत्या भी बोली जाती है, चापेकर बंदी द्वारा रेम्स एंड आर्स्ट की हत्या, प्रथम कानूनी हत्या बोली जाती है इसको, फर्स्ट लीगल मर्डर। 18 माह के लिए उसी में क्या हुआ कि अपने पत्रिका में उन्होंने इस कार्य की बड़ाई कर दी। अंग्रेजों ने कहा कि इस तरह से ये भड़काऊ भाषण जो है लिख रहे हैं, स्टेटमेंट, जिससे कि देश में दंगे होंगे। उनको उठा के जेल में डाल दिया गया 18 महीने के लिए। नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप जानते हैं कब दिया, मैं बताऊंगा आपको। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी आती है द ओरियन और गीता रहस्य, आर्कटिंग होम ऑफ द आर्यन, वैदिक क्रोनोलॉजी। बता दो दोस्तों, द ओरियन आपके पीसीएस में पूछ चुका है द ओरियन किसने लिखा है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर उसको लिखा, क्योंकि हमें तो देखिए 2 चीज याद रहती है, गीता रहस्य जरूर याद रहती है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन याद रहता है, बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन द ओरियन याद नहीं रहता। द ओरियन हम उसके ऊपर लिखे। वैदिक क्रोनोलॉजी भी इनकी ही पुस्तक मानी है। आंदोलन से जुड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। वास्तव में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से, सम्मेलन से यह आंदोलन शुरुआत हुआ। 1916 अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका किया शुरुआत और एनी बेसेंट ने अगस्त 1916 में किया। एक ही आंदोलन 2 अलग अलग समय पे क्यों? इसलिए कि दोनों ने अपने कार्य क्षेत्र अलग अलग चुने और अपने सुविधा के अनुसार दोनों को अलग अलग रखा समय। वास्तव में बाल गंगाधर तिलक उग्र विचारधारा के नेता थे। जो कांग्रेसी लोग थे, वर्चस्व जो था कांग्रेस में उस समय उदारवादी विचारा लोगों का था। उदारवादी विचारधारा से ये बहुत प्रभावित नहीं थे, तो इनकी बनती नहीं थी उस नेताओं से, जिन्होंने अपना अलग कार्य क्षेत्र चुना और ये अलग अपना देख रहे हैं। ये इसलिए अलग देख रहे हैं क्योंकि इनका उदारवादी से बनता है, और इन्हीं के प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक भी इसमें जुड़ते हैं, एनी बेसेंट से ही। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आप अपना उनके साथ रहिए, हम अपना अलग देखेंगे। देखिए ये पूरा महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र रहता है, महाराष्ट्र। लेकिन बहुत गजब की बात है कि महाराष्ट्र में ही आती मुंबई, जो सबसे फेमस है, वो मुंबई का कार्य क्षेत्र एनी बेसेंट का रहता है। तो मुंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया, ये आपसे पूछा भी है, और ये चलाया एनी बेसेंट ने। इनकी जो मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को होती है। क्यों महत्वपूर्ण है? 1 अगस्त 1920 आप ध्यान रखेंगे तो अब 2020 में 100 साल पूरे होते हैं इनकी मृत्यु हुई। पुण्यतिथि 2020 1 अगस्त को मनाई गई इनकी 100वीं पुण्यतिथि, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। फैक्ट याद रखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। 1879 में कानून से ग्रेजुएशन किए, पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला आगरकर जी के सहयोग से। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में फर्गुसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। समाचार पत्र केसरी, जो कि मराठी में, और मराठा, जो कि अंग्रेजी में जानी जाती है, अंग्रेजी भाषा में। उत्सव 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव। 1879 में इनको जेल हो जाती है, 18 माह की जेल होती है। नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनका दिया हुआ फेमस नारा है। आपसे होमवर्क में पूछा गया है कि ये नारा लिखा किसने है। प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी है द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन एंड वैदिक क्रोनोलॉजी। 4 प्रमुख पुस्तकें इनकी। आंदोलन होम रूल आंदोलन 1916 में अप्रैल में स्टार्ट किया और एनी बेसेंट ने अगस्त 1916 में स्थापित किया। इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र एवं कुछ दक्षिण के भाग थे, और महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख शहर मुंबई एनी बेसेंट के हाथ में थी। तो इनकी मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। इस तरह से हम बाल गंगाधर जी कुछ फैक्ट हम याद रखते हैं, लेकिन थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर बनते हैं। आइए उनको हम थोड़ा देखते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि थोड़ा उग्रवादी विचारधारा के थे। किसके? उग्रवादी विचारधारा। दोस्तों उग्रवादी विचारधारा कोई आतंकवादी विचारधारा नहीं है, इससे अंतर समझिएगा। उग्र का मतलब होता है थोड़ा सा गुस्सैला प्रवृत्ति का, डिफेंसिव ना होके एग्रेसिव होना, बस यही होता है उग्र नेचर का। उग्र के हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उग्र क्रांतिकारी विचारधारा किए थे। ऐसा नहीं कि इनको कह दीजिए कि आप ये आतंकवादी, नहीं, गलत है ये उग्रवादी का मतलब है एक्सट्रीमिस्ट, मतलब ये थोड़े से एग्रेसिव नेचर के थे। इनकी प्रवृत्ति ये थी कि अंग्रेजों से हम
भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी हम छीन के लेंगे। ये हल्दी उग्रवादी विचारधारा। स्वराज के सबसे बड़े समर्थक थे, आप जानते हैं इनका नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उग्रवादी विचारधारा कब से शुरू होती दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 से शुरू होकर गांधी का जो आगमन है 1919। बुरा मत मानना, गांधी का रहे तो गांधी का मतलब अनादर नहीं है, गांधी जी 1919 में आते हैं, एक्टिव होते हैं, आते तो 1915 में ही, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 1905 से लेकर 1919 तक की जो कार्यकाल है उसको उग्रवादी विचारधारा बोलते हैं। इसी के एक्टिव नेता थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। त्रिकूट बोला जाता है बाल पाल और प्लस में एक लाल है, तो लाल बाल पाल त्रिकूट है ये। प्लस में एक और इनके बहुत ही सहयोगी थी अरविंदो। अरविंदो पे एक अच्छा सा लेक्चर हमारा रहेगा, महर्षि अरविंदो पे बहुत बढ़िया शानदार लेक्चर होगा, इनको भी देखेंगे हम लोग। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की कहाँ पे है? पंजाब में इनकी कार्य क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष जानते हैं, आपके कलकत्ता क्षेत्र में आते हैं। ये त्रिगुट था, प्लस में अरविंदो घोष। ये लोग उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ऐसा होता है 1907 में कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ होता है? सूरत में। सूरत में विभाजन क्यों होता है? उग्रवादी विचारधारा और आपके उदारवादी विचारधारा के कारण, मतभेद के कारण ये स्प्लिट हो जाता है। इसको सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन बोलते हैं। कांग्रेस दो धड़े में पड़ जाती है 1907 में, उग्रवादी और उदारवादी में। ये किसके कारण होता है? ये इन्हीं तीनों लोग के कारण होता है, जिसमें प्रमुख कौन होते हैं? लाल बाल पाल। प्रमुख होते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनकी बहुत प्रसिद्धि रहती है। लोग चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का अधिवेशन करें, लेकिन 1905 में नहीं बन पाती है बात। लाला लाजपत राय कर लेते हैं बनारस में 1905 में, उसका 1906 में दादा भाई नौरोजी कर लेते हैं, और 1906 में ही कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से मैंने पढ़ा है ये बात कि दादा भाई नौरोजी 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कहते हैं भाई स्वराज हम लोग मांग करेंगे। तो स्वराज की मांग कांग्रेस करती है कब? 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जब कांग्रेस करती है। लेकिन इन्हीं का इन पे प्रभाव था, बाल गंगाधर तिलक के कहने पे इन्होंने किया। 1907 में फिर तिलक की बात नहीं बन पाती है, तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। 1907 स्प्लिट किसके कारण होता है? ये बाल गंगाधर तिलक के कारण होता है। आइए फिर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है। तो 1916 में फिर एक बार फिर से इन दोनों विचारधाराओं में, यहाँ पे माइनस हुए थे, अलग हुए थे, यहाँ पे प्लस हो जाते हैं। दोनों विचारधारा एक में समाहित जाते हैं। थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो गए थे, और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने समझ लिया था कि राजनीति में यदि हमें अपने विचारों को बहुत लंबे समय तक रखना है तो संघर्ष के साथ साथ थोड़ा सामंजस्य भी होना जरूरी है, केवल संघर्ष की काम नहीं चलेंगे। तो 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये लोग एक बार फिर जुड़ गए थे। इसी 1916 के अधिवेशन में, जिसकी 1916 के अधिवेशन में यही नारा आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अध्यक्षता नहीं किया था इन्होंने 1916 का, लेकिन नारा इन्होंने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यूपी वालों के लिए यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बनता है कि 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आप बताएंगे कहाँ पे हुआ था कमेंट में, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ होगा किसी शहर में। तो आप बताइए 1916 का कहाँ हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, और इसी में दिया गया था नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतने कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा से इतने दुखी हो गए थे कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कह दिया था? कांग्रेस भीख मांगने वाली
संस्था है। किसने कहा था? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बाल गंगाधर तिलक कहते थे कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोग की जो पॉलिसी थी उदारवादियों की, ये लोग कहते थे कि भाई अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करो, वो मानेंगे तो मानेंगे, नहीं फिर रिक्वेस्ट करो। मतलब बिना अनुनय विनय की नीति उन लोग की थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं आती थी। वे संघर्ष और विराम की नीति नहीं समझ पाते थे। वो कहते थे भाई हम संघर्ष करेंगे और लगातार संघर्ष करेंगे, जिससे हमें आज़ादी चाहिए, और स्वराज की वो पूर्ण रूप समर्थक थे। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो फिर से एक बार समझते हैं। ये उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उग्रवादी विचारधारा का कांग्रेस में कब से कब तक काल बना था? 1905 से 1919 में। 1905 कलकत्ता विभाजन, 1919 जब गांधी सक्रिय हो जाते हैं तो गांधी युग शुरू हो जाता है। वहां से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1919 गांधी सक्रिय तो 1917 से ही माने जाते हैं, चंपारण आंदोलन। लेकिन 1919 उदय चौपड़ का एक क्षेत्रीय आंदोलन था। 1919 का जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन है उनका। कौन सा आंदोलन है 1919 में? खिलाफत। 1919 लेकर 22 तक। और इसी खिलाफत के आधार पर उन्होंने 1920 में एक और आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। गांधी का 1920 में कौन सा आंदोलन था जिसके लिए गांधी ने चंदा जुटाया? किसके नाम पे? इनके मरने के बाद तिलक फंड बनाया गांधी ने। कौन सा फंड? तिलक फंड। मात्र 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया, सॉरी 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया जुड़ गया था उस फाउंडेशन में। तो आप इस तरह से उनको गांधी को मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इनको लिंक करके। तो इस तरह से आप बाल गंगाधर तिलक को पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इतना भरपूर नॉलेज लेके, एक्सपेंसिव नॉलेज है, इट्स नॉट ओनली ब्रीफ। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसी क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।